आमिर खान ने अपने हालिया रिलीज फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर रिलीज करने का ऐलान किया है। 1 अगस्त से उनकी ये फिल्म आमिर खान टॉकीज पर मात्र 100 रुपए में उपलब्ध रहेगी। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में एक्टर ने इस आइडिया के बारे में खुलकर बात की है। इंटरव्यू की शुरुआत में सितारे जमीन पर की सफलता पर आमिर ने कहा, ये फिल्म को बहुत प्यार और इज्जत मिली है थिएटरों में और देश भर में, बल्कि दुनिया भर में लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया है और इस बात की मुझे और कास्ट और क्रू को बहुत खुशी है इस बात की। अपनी फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज करने को लेकर एक्टर का कहना है, सबसे कामयाब फिल्में होती हैं साल की, उसमें हमारे जो आबादी है देश की, उसमें से 2 या 3% लोग सिनेमा में देख पाते हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़ी कामयाब फिल्म की। तो फिल्में जैसे पुष्पा है, एनिमल है, दंगल है, जो बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी हिट, गदर 2 है, ये फिल्में जो हैं, इन इन फिल्मों में करीबन 2 या 3% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी आबादी है, उसके 2 या 3% लोगों ने थिएटरों में देखी। तो जब आपका थिएटर का बिजनेस खत्म होता है, तो देश की जो ज़्यादा आबादी है, 98%, 97% लोग जो हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है, 140 में से 130 135 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने फिल्म के बारे में सुना होगा, उन्होंने फिल्म के बारे में, अगर फिल्म की तारीफ है और फिल्म कामयाब है तो उनको पता होगा कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है, देखनी है, लेकिन फिल्म उन तक अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि देश भर में इतने बहुत सारे इलाके हैं जहाँ थिएटर बहुत दूर पड़ते हैं। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग थिएटर नहीं नहीं जा पाते। कुछ लोग तकलीफ होती है, बीमारी होती है, ट्रैवल लंबा हो जाता है, कुछ लोग के लिए वो किफ़ायती नहीं है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली थिएटर में फिल्म नहीं देख पाते। तो लिहाजा मेरी ये कोशिश, इस कदम से, ये जो कोशिश मैंने की है कि जो हम फिल्म थिएटर में जब हमारा बिजनेस हो जाए तो हम, मेरी कोशिश ये है कि मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और हर हिंदुस्तानी तक एक रीज़नेबल और एक किफ़ायती दाम में वो मेरी फिल्म देख पाए। ये मेरी कोशिश है, ये मेरा सपना है। करीबन 15 साल पहले मुझे ये एहसास हुआ था कि हम अपने देश के ज़्यादातर आबादी तक नहीं पहुंच पाते थिएटरों के ज़रिए, तो और कोई ज़रिया हमको ढूंढना ज़रूरी था। और तब से, ये 15 सालों से मैं इस बात से जूझ रहा हूँ कि किस तरह हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे और किस तरह पहुंच पाएंगे किफ़ायती तरीके से। देश के कोने-कोने तक मुझे पहुंचना है। मुझे लगता है कि सिनेमा जो है हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय है और मैं चाहूँगा कि वो हर हर घर तक पहुँचे, हर गाँव तक पहुँचे। तो ये, इससे मैं जूझ रहा था और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था और फिर हमारे हमारे इर्द-गिर्द में कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि अब हम उस कदम के लिए तैयार हैं। उसमें से सबसे पहला जो बदलाव आया, वो आई थिंक 2016 में यूपीआई, हमारी सरकार ने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया। मैं अंदाज़े से बोल रहा हूँ। तो करीबन 8 साल, 10 साल पहले यूपीआई जो है वो पॉपुलर हुआ है। सरकार ने यूपीआई लाया, इसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, हर हर आदमी अब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इस्तेमाल करता है। बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो अब वो जो पेमेंट गेटवे है, जब आप डिजिटल पे आते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो सरकार की वजह से वो सॉल्व हुआ। यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आ गए। फिर इंटरनेट, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है आपको, जब आप डिजिटल में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा होना चाहिए। पिछले कई सालों में इंटरनेट पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो और बढ़ेगा। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन्स अब बहुत सारे लोगों के पास हैं, स्मार्ट टीवीज़ बहुत लोगों के पास हैं, स्मार्ट डिवाइसेस बहुत लोगों के पास हैं। तो अब ये सब कुछ मुमकिन था और तब मैंने सोचा कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो सबसे सही होगा ये एक्सपेरिमेंट के लिए, और मुझे लगा कि यूट्यूब वो प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि यूट्यूब हर जगह है। ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में यूट्यूब का पेनिट्रेशन है। सारे डिवाइसेस
प्री लोडेड आते हैं, आई थिंक विद यूट्यूब मोस्ट ऑफ देम। तो हर इंसान के पास, ऑलमोस्ट हर इंसान के पास यूट्यूब है। जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास यूट्यूब है, जिसके पास स्मार्ट टीवी है उसके पास यूट्यूब है। और यूट्यूब का जो जो हम लोग हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जो लोग यूट्यूब विजिट करते हैं हर रोज़ अपने मनोरंजन के लिए, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, जिसके बारे में गुंजन हमको और बताएंगी। तो मुझे लगा कि यार यूट्यूब सही प्लेटफॉर्म है। यूपीआई प्लस इंटरनेट प्लस यूट्यूब, ये तीनों का जब मिश्रण होगा, तब जो मेरा सपना है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरी जो फिल्म है, जो मेरा सिनेमा है, वो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और आसानी से पहुंचे। वो अपने वक्त पे देख पाए, अपनी जगह चुन के देख पाए और एक किफ़ायती दाम में वो मेरी फिल्म देख पाए। तो ये जो मेरा सपना था वो अब जाके मुझे लग रहा है शायद पूरा हो, इसलिए हमने ये कोशिश की है। यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर क्या ऑडियंस पैसे देकर कंटेंट देखेगी? इस सवाल के जवाब में आमिर कहते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज तक जो हमारा सिनेमा ऑडियंस देखते आई है पिछले 100 सालों में, वो हम हमेशा पे पर व्यू मॉडल में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम थिएटर जाते हैं, एक दफ़ा पैसे देखते हैं और एक दफ़ा हम फिल्म देखते हैं। पे पर व्यू, एक दफ़ा मैंने टिकट खरीदा, एक दफ़ा मैंने फिल्म देखी। यही मॉडल हम सदियों से हम यही मॉडल फॉलो करते आ रहे हैं सिनेमा घरों में, और सिनेमा का यही मॉडल हमेशा रहा है थिएटरों में। यही मॉडल मैं यूट्यूब पे ला रहा हूँ कि आप एक दफ़ा पेमेंट करें और आप फिल्म देख सकते हैं। आप अपने पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं, ताकि फिर आपका जो फिल्म का खर्च है वो और कम हो जाए। 10 लोग देख सकते हैं, पूरा गांव देख सकता है, 100 लोग देख सकते हैं। तो अगर 100 रुपये में हम 100 रुपये में रेंट पे दे रहे हैं, डिमांड वीडियो ऑन डिमांड पे यूट्यूब पे, तो अगर 4 लोग देख रहे हैं तो पर हेड वो 25 रुपये का टिकट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किफ़ायती दाम में पहुंचूं और वो अपनी मनपसंद फिल्म देख पाए या अपना मनपसंद शो देख पाए। आज तो हम लोग पहल कर रहे हैं फिल्म के साथ, कल आप इसमें शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, आप आधे घंटे के वीडियोस भी बना सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं, आप सीरीज भी इस पे डाल सकते हैं। तो हर चीज़ का दाम जो है वो आप खुद तय कर सकते हैं। जो क्रिएटर है वो तय करता है कि भाई यूट्यूब पे हम क्या चार्ज करना चाहेंगे, मेरा कितना खर्चा हुआ है, मुझे कितना कमाना है टू ब्रेक इवन, वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ कि लोग एक साथ बैठ के देखें। मेरी फिल्म तो फैमिली फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि फैमिली साथ में बैठ के देखें, बल्कि आप अपने नेबर्स को भी बुलाएं। आजकल स्मार्ट टीवी पे आप देख सकते हैं, आप मिररिंग कर सकते हैं टीवी पे, तो बड़े स्क्रीन पे आप और लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उस पे भी 6-8 लोग देख सकते हैं आराम से। अगर आपके पास एक बड़ा स्क्रीन है, अगर गांव में एक स्मार्ट टीवी है, तो उस एक स्मार्ट टीवी पे पूरा गांव देख सकता है। वहीं आमिर खान प्रोडक्शन की किसी फिल्म को थिएटर में री रिलीज करना हुआ तो वो कौन सी फिल्म होगी? इस सवाल के जवाब पर एक्टर बताते हैं, लगान के 25 साल होने को आए हैं। अगले साल लगान 25 साल मुकम्मल करेगी, तो अगले साल हम ज़रूर कुछ सोच रहे हैं, कुछ करें हम, जिससे कि जो ऑडियंस जो लगान को इतना पसंद करती है, उनको भी एक सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो उस दौरान ज़रूर हम सोचेंगे कि हम थिएटर में भी आए। मुंबई से दैनिक भास्कर के लिए भारती द्विवेदी की रिपोर्ट।